नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो ये वीडियो मैं आने वाली चैत्र नवरात्र में एक ऐसे महा उपाय को लेकर आया हूँ जिस उपाय के करने से आपको मनचाहे वर या वती से आपका विवाह हो जाए। क्योंकि बीती हुई शिवरात्रि, जो शिवरात्रि अभी 11 मार्च सन 2021 को आकर गई, उस शिवरात्रि में मैं एक महा उपाय लेके आया था जो कि कई लोगों ने शिवरात्रि बीत जाने के बाद वो वीडियो देखी और मुझसे कहा कि सर अब तो शिवरात्रि बीत गई है तो क्या करूं। तो उन लोगों के लिए ये महा उपाय मैं लेकर आया हूं और ये महा उपाय भी शिवरात्रि के महा उपाय सा ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कारगर है, क्योंकि वो शिव बाबा का उपाय है और ये माँ दुर्गा का उपाय है। दोनों तो एक दूसरे के ही पूरक है और दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। तो इस उपाय को भी यदि आपने पूरी निष्ठा से कर लिया तो मानिए आने वाले एक वर्ष के अंदर, यानी आने वाले चैत्र नवरात्र के पहले पहले आपका विवाह आपके मनचाहे वर या वती से अवश्य हो जाएगा। तो इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ अवश्य करें। ध्यान से सुनिएगा। आने वाली चैत्र नवरात्र जो आने वाली है, जो 12 अप्रैल सन 2021 से प्रारंभ होने वाली है। वैसे तो ये उपाय किसी भी नवरात्र में किया जा सकता है, लेकिन मैं इस नवरात्र को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आने वाले नवरात्र में ही ये महा उपाय आप कर सकते हैं और तब तक के लिए आपको तैयारी के लिए भी अच्छा समय मिल जाएगा। तो 12 मार्च सन 2021 से जो नवरात्र प्रारंभ हो रही है, उसी नवरात्र के षष्टमी के दिन अर्थात षष्टम पूजनम, माने षष्टम पूजनम माँ प्रधान देवी माँ कात्यायनी के पूजन के दिन इस महा उपाय को आप लोगों को कर लेना है। और इस महा उपाय को यदि आप लोगों ने कर लिया तो निश्चित रूप से आपका मनचाहे वर या वती से आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। आइए आते हैं सीधे उपाय पर। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। माँ कात्यायनी के षष्टम दिन का जो पूजन है, उस दिन आपको सबसे पहला व्रत रखना है। ध्यान से रखिएगा, बिना व्रत रखे ये उपाय करेंगे तो कम कारगर होगा, लेकिन व्रत रख के करेंगे तो निश्चय रूप से ये व्रत महाकारगर होगा। और उसके ठीक एक दिन पहले और एक दिन बाद, बल्कि मैं तो कहूंगा चैत्र के 9 दिन आपको सात्विक रहना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ करना तो होगा। सिर्फ बैठे बैठे ही ये सोचते रहेंगे तो कुछ ना होगा, आपको करना तो खुद ही है। तो आइए करना क्या है। षष्ठी के दिन आपको व्रत रखना है, यानी अर्थात षष्ठी पूजा यानी पंचमी के दूसरी पूजा के दिन आपको व्रत रखना है। माँ कात्यायनी का दिन है, वो आपको सुबह से व्रत में रखना है। और करना जो है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको मधु अर्थात हनी जहां जो शुद्ध हनी हो, शुद्ध मधु हो, ऐसे मधु के एक सीसी का जुगाड़ कर रखना है पहले से। और सीसी उतनी बड़ी लीजिएगा जितना बड़ा मैं आगे का जो चीज बता रहा हूं वो जितनी बड़ी आप प्रिंट आउट करवाएं उतनी बड़ी। अर्थात आपको एक खुद का फोटो और एक जिससे आप प्रेम में संबंध में हो और आप विवाह करना चाहते हैं और विभिन्न अड़चनों के कारण, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या फिर किसी भी तरह से आपस में विवाद हो गया हो या किसी तीसरे के आ जाने से प्रॉब्लम आ गई हो, कोई भी कारण मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका जो आस्था है वो। तो आपको उनकी तस्वीर जिनसे आप प्रेम करते हैं और एक अपनी तस्वीर ले लेनी है, ठीक है। अब तस्वीर के सामने का हिस्सा, जो तस्वीर का सामने का हिस्सा होता है, उन दोनों सामने के हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ लेना है। अर्थात जो पिछला हिस्सा, जो सफेद हिस्सा होता है, वो पीछे भाग में आए, ठीक है। अब करना क्या है, आपकी तस्वीर के पीछे उनका नाम लिख देना है और उनके तस्वीर के पीछे आपका नाम लिख देना है। लिखना किससे है, तो लिखना आपको लाल कलम से है। ध्यान से सुनिएगा, लाल कलम या लाल रंग, अर्थात लाल रंग का स्केच पेन भी हो तो चलेगा, उससे आपको लिख देना है। और दोनों के नाम के नीचे प्लस का चिन्ह बनाना है, वो भी हरे कलम से, यानी हरे रंग से आपको प्लस का चिन्ह बनाना है। अर्थात जो ऐसे प्लस करते हैं वो प्लस का चिन्ह बना लेना है, ठीक है। और
उसको फिर आपको मूली से लपेट देना है। ठीक है, मूली से लपेटना कितनी बार है? 6 बार लपेटना है और 6 गांठें लगानी है। अब उस तस्वीर को आप जो मधु की शीशी लाए थे, उस मधु की शीशी में आपको उस तस्वीर को डाल देना है। मधु की शीशी में उस तस्वीर को डाल देना है। इसलिए मैंने पहले कहा था शीशी उतनी बड़ी लीजिएगा जितनी बड़ी आपकी तस्वीर उसमें पूरी तरह डल जाए। अब उस शीशी को बंद कर देना है। ठीक है, अब आपको करना यह है कि माँ दुर्गा की किसी भी मंदिर में, जो आप पहले से पता कर रखे, आपके घर के आसपास माँ दुर्गा का कोई भी मंदिर हो या माँ की किसी भी रूप में माँ का मंदिर हो जहां पर नवरात्र की पूजा होती हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तलाशना आपको है, वो कार्य आपका है, वो मैं तो नहीं कर सकता आपके लिए। तो आपको तलाश के पहले से रखनी है और वैसे मंदिर में जहां माँ की नवरात्र की पूजा हो रही हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है। लेकर आपको क्या जाना है? एक घी का दीपक ले जाना है और पीले रंग का कोई फल, पीले रंग की गेंदा की माला और पीले रंग का मिष्टान 6 पीस ले लेना है और घी का दीपक भी 6 लेना है। ठीक है, अब इन सब को आपको लेकर मंदिर में जाना है। वहां पर जैसे पूजा होती है वैसे फूल चढ़ाना है, मिष्टान चढ़ाना है, फल चढ़ाना है और अपनी मनोकामना को पूरे भाव से उनको माँ के सामने रख देना है और पूरे प्रेम से रखना है। और जो वो मधु की शीशी थी उसको भी आपको माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। और उसके बाद प्रसाद स्वरूप, ठीक है, 6 जो दीपक आप लेके गए थे वो माँ के विभिन्न उनके उनके मंदिर के दरवाजों में, उनके आसपास हर जगह दीपक को प्रज्वलित कर देना है और प्रसाद चढ़ाकर उन प्रसाद को लेकर आपको अपने घर आ जाना है और उसी प्रसाद से संध्या काल के समय अपने व्रत को खोलना है और फिर व्रत का जो विधान होता है उस विधान को करते हुए अपनी पूजा को संपन्न करना है, माँ की आरती इत्यादि करते हुए और माँ के चरणों में पीले रंग का गेंदा फूल चढ़ा देना है। बस इतना ही आपको करना है और आ जाएं। और उस दिन पूरे दिन सोते समय भी आपको माँ का ही गुणगान करते हुए सोना है। फिर अपने दूसरे दिन प्रातः उठें और अपने बाकी आप जैसा काम करते हैं वैसे ही करें, लेकिन सात्विक रहें, इस बात का ध्यान रहे। बस इतना ही कर लेना है। विश्वास मानिए 1 साल, आने वाले साल के अंदर ये जो उपाय है, महा उपाय, ये बहुत शीघ्र कार्य करता है। इसलिए आप इसे जरूर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस उपाय को करके आपको क्या लाभ होगा। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इस उपाय को करें, मैं यही चाहता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।